बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने किसी बरगुजीदा बंदे को बेपनाह दौलत और वसाहत रिज्क अता करने का इरादा फरमाता है तो उसे एकदम नमतों से नहीं नवाजता, बल्कि पहले उसे जिंदगी के 3 कड़वे और सब्र आजमा घंट जरूर पिलाता है। ये वह मराहिल हैं जिन्हें हम आम जुबान में तकलीफें कहते हैं, लेकिन दर हकीकत यह दौलत आने से पहले की नागुजीर दस्तक हैं। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ये तीनों कैफियत या इनमें से कोई एक भी शिद्दत से महसूस हो, तो समझ जाइए कि अब तंगी के दिन रुखसत होने वाले हैं और खुशहाली आपके दरवाजे पर खड़ी है। पहली तकलीफ जिसका सामना हर उस शख्स को करना पड़ता है जिसे अल्लाह बड़ा मकाम देना चाहता है, वह है तन्हाई की तकलीफ। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मुआशरे के वो लोग जो कल तक सड़कों पर खाक छान रहे थे और कड़ी जिद्दोजिहद में मशरूफ थे, वह अचानक कैसे बदल जाते हैं? उनके पास आलीशान गाड़ियां, बंगले और वकार कहां से आ जाता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि बड़ी दौलत मिलने से ठीक पहले जिंदगी अचानक एक भारी बोझ क्यों महसूस होने लगती है? आम लोग उसे अपनी बदकिस्मती या तकदीर का रोना समझते हैं और ख्याल करते हैं कि शायद अल्लाह उनसे नाराज हो गया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। जब आपकी रूह दर्द के समुंदर से गुजर रही हो, जब आपकी हर कोशिश रायगा लगने लगे और आप हर दर से खाली हाथ लौटने लगे, तो यकीन जाने यही वो मुबारक लम्हा होता है जब अर्श मोल्ला पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और अजीम लिखा जा रहा होता है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह पाक आजमाइश के पर्दे में अपने इनाम को छुपा देता है। याद रखिए कि दौलत, इज्जत और हकीकी खुशहाली कभी हादसाती तौर पर नहीं आती। अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे को भी मालो मनाल देने का फैसला करता है, उसे पहले इन 3 कड़वे घोटों से गुजारता है ताकि वो एक मुकम्मल इंसान बन सके। यह तकलीफें बज़ाहिर रूह को छलनी करती हैं और इंसानी अना व गुरूर को खाक में मिला देती है, लेकिन उनका असल मकसद इंसान को अंदर से इस काबिल बनाना होता है कि वह आने वाली नेमतों को संभाल सके और उनके नशे में बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह चाहता है कि आपका बातिन पहले तैयार हो जाए ताकि जब दौलत आए तो वह आपकी शख्सियत को बिगाड़े नहीं, बल्कि मजीद निखार और संवार दे। क्योंकि माल देने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस माल के लायक बनाना चाहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप उन कठिन तकलीफों से गुजरने के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं? क्या आप वो कर्ब सह सकते हैं जो आने वाली खुशहाली का पेशखमा बनता है? क्योंकि जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसे पहले कुंदन बनाने के लिए तोड़ना पड़ता है, और जिसे वह तोड़ता है उसे आखिरकार अपनी रहमत से बेमिसाल बना भी देता है। आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे उन 3 आजमाइशों की जिनसे गुजरे बगैर ना तो हकीकी दौलत नसीब होती है और ना ही खुशहाली पायदार बनती है। नंबर 1, तन्हाई की तकलीफ। जब अल्लाह आपको गैर मामूली तौर पर दौलतमंद करना चाहता है तो वह आपको मजमा से अलग करके तन्हा कर देता है। आपके दोस्त अहबाब, करीबी रिश्ते और पुरख्शिश महफिलें सब एक एक करके दूर होने लगती है। अल्लाह सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के मसनूई माहौल को बदलता है। जिंदगी के रंग फीके पड़ने लगते हैं, महफिलों की रौनकें मान पड़ जाती हैं, हत्ता कि मुखल्लिस दोस्तों की मुस्कुराहटों में भी एक अजीब सी अजनबियत झलकने लगती है। रिश्तेदारों के लहजों में वो पहली सी गरम जशी और अपनायत बाकी नहीं रहती। इंसान को महसूस होता है कि जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई है या बदल गई है। मगर हकीकत यह है कि दुनिया नहीं बदलती, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आपको एक खास मकसद के लिए बदल रहा होता है। वह आपको एक ऐसी तन्हाई की आगोश में ले आता है जहां किसी की झूठी हमदर्दी होती है और नहीं किसी की आर्जी सोबत, बस आप होते हैं। आपके नदामत भरे आंसू, आपकी गहरी सोचें और आपका रब, यही तन्हाई दरअसल दौलत के तवील सफर का पहला जीना है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब तक आप लोगों के सहारों पर तकिया करते रहेंगे, आप अपनी छुपी हुई असल ताकत और सलाहियत को कभी नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए वह आपको सबसे काट देता है ताकि आप अपनी असल बुनियाद यानी बंदगी की तरफ वापस आ सकें। आप यह सबक सीख लें कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। रिज्क के तमाम बंद दरवाजे सिर्फ वही खोलता है, और इज्जत व खुशहाली का हकीकी मालिक भी वही है। शुरू शुरू में यह तन्हाई बहुत तकलीफ होती है। दिल तड़पता है, कोई बात सुनने वाला हो, कोई कंधा देकर समझाए या गले लगाए, मगर जवाब में हर बार सिर्फ खामोशी मिलती है। वह गहरी खामोशी जो चीखों से ज्यादा शोर मचाती है। और यही वो कीमती लम्हा होता है जब आपकी जुबान से बेसाख्ता निकलता है कि या अल्लाह, मैं तन्हा हो गया हूं। अल्लाह तबारक व ताला आपकी यही पुकार सुनना चाहता है।
वो चाहता है कि आपका पूरा वजूद गवाही दे कि अब मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। जब इंसान उस इंतहा पर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि कामयाबी का दरवाजा खुलने ही वाला है, क्योंकि तन्हाई इंसान को तबाह नहीं करती, बल्कि उसे तराश कर हीरा बनाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सोना दहकती आग में तपकर खालिस बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई के दुख झील कर मजबूत और मुखलिस बनता है। वो लम्हात जब आपको लगता है कि अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा, दरअसल वही लम्हात होते हैं जब अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। वो आपकी बेजुबान खामोशी को सुन रहा होता है, आपकी बेचैन नींदों को सुकून अता करता है, और आपके बंद रास्तों में नए दरीचे पैदा करता है। जो जोश दिन गुजरते हैं, आपके अंदर की कायनात बदलने लगती है। आपकी सोचें पुख्ता और दुआएं असरंगेज हो जाती हैं। अब आप लोगों के सर्द रवैयों से नहीं डरते, बल्कि आपके सीने में एक अटल यकीन जाग उठता है कि मेरा रब मेरे साथ है। यही वो यकीन है जो आपको नाकाबिल तस्कीर ताकत देता है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा अब ज़हनी तौर पर मजबूत हो चुका है, वह अब मखलूक का मोहताज नहीं रहा और मेरे हर फैसले पर दिल से राजी है, तो फिर वो उसे अपनी नेमतों से नवाजना शुरू कर देता है। फिर वही दुनिया जिसने आपको अकेला छोड़ दिया था, वो आपके पीछे दौड़ने लगती है। वही दोस्त, वही रिश्ते और वही लोग आपकी कामयाबी की मिसालें देने लगते हैं। मगर तब तक आप वह पुराने और कमज़ोर इंसान नहीं रहते। आपके पास अब दौलत के साथ साथ वह शूर भी होता है जो माल की हिफाजत सिखाता है। आप जानते हैं कि यह सब किसी इंसान का कमाल नहीं, बल्कि उस रब की कुदरत है जिसने आपको तन्हाई के कठिन इम्तिहान से गुजारा। अल्लाह जब किसी इंसान को नवाजता है तो वह सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि अक्ल, सब्र और शुक्र की दौलत भी अता करता है। लेकिन यह मकाम पाने के लिए तन्हाई के रास्ते से गुजरना एक लाजमी शर्त है। वो कठिन मरहला है जहां इंसान के इरादों की आजमाइश होती है। कोई उस करब में टूट कर बिखर जाता है और कोई निखर कर कुंदन बन जाता है, और जो निखर गया वही असल दौलत का हकदार ठहरता है। याद रखिए, अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है। वह आपको आर्जी तकलीफ देता है ताकि आपके दिल को नरम कर सके। वो आपको तन्हा करता है ताकि आपकी तवज्जो लोगों से हटकर उसकी तरफ हो जाए। वो आपको खामोशी अता करता है ताकि आप उसके फैसलों की आवाज़ सुन सकें। और जब आप अल्लाह की आवाज़ सुनने के आदी हो जाते हैं, तो फिर दुनियावी दौलत आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। तब दौलत आजमाइश नहीं, बल्कि एक अजीम इनाम बन जाती है। लिहाजा जब कभी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी और बेसब तन्हाई छाने लगे तो घबराइए मत। ये इस बात का इशारा है कि आपकी तकदीर में कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। अल्लाह आपको तराश रहा है। वह आपको दुनिया के बेमाना शोर से काटकर अपनी बारगाह में खड़ा करना चाहता है। आपका काम बस इतना है कि उस वक्त में सब्र करें, शुक्र बजा लाएं और उस पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि तन्हाई हमेशा महरूमी का नाम नहीं होती, बल्कि यह आने वाली बड़ी नेमतों की एक खामोश इत्तला होती है। और जब वो घड़ी आती है कि दौलत, इज्जत, सुकून और खुशहाली सब आपकी दहलीज पर दस्तक देते हैं, तो आप रब के हुजूर सज्जत रेज होकर यही कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उस तन्हाई के दौर से ना गुजारा होता तो मैं कभी यह जान ना पाता कि असल सुकून और हकीकी ताल्लुक सिर्फ तेरे साथ है। दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 2, सब्र की कड़ी आजमाइश। इस हवाले से हजरत मौलाना रोमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सब्र वो खास दरवाज़ा है जहां से अल्लाह की रहमतें दाखिल होती हैं। ये वो मकाम है जहां खड़े होकर इंसान को अपनी तमाम तर तवानाइयां, अपनी उम्मीदें, अपने खौफ और अपनी तमाम ख्वाहिशात को आजमाइश की भट्टी में डालना पड़ता है। मौलाना रोमी फरमाते हैं कि सब्र का दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का रास्ता है, मगर यह दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुलता। उसके सामने कई तुतेज तूफान खड़े होते हैं, काली घटाएं छाई होती हैं और कई बेबस आंसू बहाने पड़ते हैं। जब अल्लाह आपको गैर मामूली तौर पर नवाजने का इरादा करता है, तो वो आपके सब्र को परखता है। कभी कामों में ताखिर के जरिए, कभी आर्जी महरूमी के जरिए, और कभी आपकी सबसे प्यारी चीज को आपसे दूर करके आप दुआएं भी मांगते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन बज़ाहिर तमाम दरवाजे बंद नजर आते हैं। यही वह नाजुक वक्त होता है जब आपके बातती में 2 मुतजाद आवाजें पैदा होती हैं। एक, नाक से की जाने वाली आवाज कहती है कि बस अब हिम्मत हार दो, कुछ नहीं होने वाला, जबकि दूसरी आवाज दबी दबी मगर पुरयकीन होती है, जो कहती है कि ठहर जाओ, अल्लाह सब देख रहा है। और जो खुश नसीब उस दूसरी आवाज पर लब्बैक कहता है, वही हकीकी मानों में कामयाब होता है। याद रखिए कि सब्र का मतलब महज हाथ पर हाथ धरकर खामोश बैठना नहीं है, बल्कि अपने दिल में अल्लाह के खिलाफ बगावत ना आने देना है। सब्र यह है कि दिल में गहरा दर्द भी हो, आंखों में नमी भी हो, मगर जुबान पर अपने रब के लिए शिकवा ना हो।
बल्कि उसके फैसले पर रजा हो। ये वो कैफियत है जहां अल्लाह अपने बंदे के ईमान के वजन को तोलता है। वो देखता है कि मेरा बंदा सिर्फ नमतों पर शुक्र करता है या जहमतों में भी मुझ पर वैसा ही यकीन रखता है। सब्र की आजमाइश के दौरान वक्त बहुत सुस्त रफ्तार हो जाता है। लम्हे पहाड़ों की तरह भारी महसूस होते हैं और हर दुआ का जवाब ताखीर की दबीज तहु में लिपटा हुआ महसूस होता है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह के यहां देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। जब वो अता करने पर आता है तो वो उस तमाम ताखिर का ऐसा बदल देता है कि इंसान दंग रह जाता है। वो आपको वो कुछ अता कर देता है जो शायद आपने कभी मांगा भी ना हो, मगर वो आपके हक में बेहतरीन होता है। कभी आपके रिस्क में रुकावट डाली जाती है, कभी सेहत में आजमाइश आती है, कभी रिश्तों या इज्जत पर आंच आती है। इंसान सोचता है कि यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपके वजूद को फौलादी ताकत दे रहा है कि जब कल को बड़ी दौलत आए तो आप उसके तकब्बुर में ना डूबे, बल्कि आजी के साथ शुक्र के सजदे में गिर जाए। दौलत मिलने से पहले सब्र का यह कड़ा इम्तिहान इसलिए जरूरी है ताकि आपका दिल मोम की तरह नरम हो जाए। आप यह जान सके कि कमी और तकलीफ इन सियाह अय्याम में भी अल्लाह आपके साथ मौजूद था। जब आप यह सबक अजगरबर कर लेते हैं तो फिर आने वाली दौलत आपको कभी बिगाड़ नहीं सकती। तब आपका पूरा रवैया ही बदल जाता है। पहले आप मामूली बातों पर शिकवे करते थे, अब आप खामोशी से मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरा रब मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा। ये जुमला आपके पुख्ता ईमान की अलामत बन जाता है, और यही वो ईमान है जो आसमान से रिज्क के बंद दरवाजे खोलता है। सब्र का यह कठिन सफर लंबा जरूर हो सकता है, मगर यह हरगिज बेमकसद नहीं होता। अल्लाह हर गुजरते दिन के साथ आपकी शख्सियत को तराश रहा होता है। वो आपके अंदर से छुपे हुए गुरूर, खुदगर्जी, शिकायत और बेसब्री के जहर को बाहर निकालता है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि मेरा बंदा अब खालिस हो चुका है, उसमें अब शुक्र और बर्दाश्त की सिफत पैदा हो गई है, तो फिर वो उसे ऐसी जगहों से रिज्क फराहम करता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंच सकता। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और मकाम पर फरमाया कि जो शख्स सब्र की मिठास का जायका छक लेता है, वो फिर दुनिया के हर जहर को हंसकर बर्दाश्त कर लेता है। यही सब्र का मौजज़ा है कि जब आपके पास बज़ाहिर कुछ ना रहे, तब भी दिल में उम्मीद की लौ रोशन रहे। जब सारे रास्ते मसदूद हो जाएं, तब भी आपकी आंखों में यकीन का दिया जलता रहे। और यही वह दिया है जो एक दिन आपको मंजिल की रोशनी तक पहुंचा देता है। अक्सर देखा गया है कि सब्र की आजमाइश उस वक्त अपनी इंतहा पर होती है जब कामयाबी बस एक कदम के फासले पर होती है, लेकिन बदकिस्मती से इंसान थक कर वहीं से वापस मुड़ जाता है। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर और रोका था ताकि तुम्हें तुम्हारी सोच से बड़ा इनाम दे सकूं, लेकिन तुमने सब्र का दामन छोड़ दिया। अगर तुम जरा सा और ठहर जाते तो सब कुछ पा लेते। सब्र की यह आजमाइश दरअसल आपके ईमान का पैमाना है। अल्लाह आपको दुख देकर यह देखता है कि आप उससे नाराज होकर दूर होते हैं या उसके में हैं। जो दुख के उस आलम में भी अपने रब की तरफ पलटता है, वो उसका खास बंदा बन जाता है। और जब कोई खास बन जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे वार कर देता है, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया वर्त हैरत में रह जाती है। यही वजह है कि जो दौलत तवील सब्र के बाद नसीब होती है, उसमें बरकत का उनसुर शामिल होता है। वो दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देती है। उस मालो दौलत में तकब्बुर की बा नहीं, बल्कि शुक्र की पाकीज़ा खुशबू होती है। लिहाजा जब जिंदगी में हर चीज सुस्त पड़ जाए, दुआएं रुकी हुई महसूस हो और ख्वाब अधोड़े लगे, तो समझ जाइए कि आप अल्लाह तबारक व ताला के एक खास तरबियती इम्तिहान में हैं। आपके लिए कामयाबी का दरवाज़ा तैयार है, बस आपको थोड़ा सा मजीद इस्तकामत दिखानी है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा देर से मिलता है, मगर जब मिलता है तो वह पूरी जिंदगी के रंग बदल कर रख देता है। आखिरकार जब वह मुबारक घड़ी आती है, जब आपकी दुआएं शरफ कबूलियत पाती है, हालात यक्स बदल जाते हैं और आपकी बरसों की मेहनत रंग लाती है, तो आपके लब्बों पर सिर्फ एक ही बात होती है कि ए अल्लाह, अगर मैंने उन कठिन दिनों में सब्र और हिम्मत से काम ना लिया होता, तो आज मैं यह अजीम खुशी कभी ना देख पाता। दौलत आने से पहले अल्लाह आपको सब्र का हुनर सिखाता है, ताकि आप उस दौलत के बेहतरीन मुहाफिज और शुक्रगुजार बन सकें। वो आपको रोक कर दरअसल आपकी बड़ी उड़ान की तैयारी कर रहा होता है, और जब आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं तो वो अपनी बेपाया रहमत के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसा मौलाना रोहमी ने फरमाया कि सब्र ही वो वाहिद रास्ता है जहां से अल्लाह की रहमत बंदे के वजूद में दाखिल होती है।
दौलत आने से पहले 3 तकलीफें जरूर मिलती हैं। नंबर 3, मुसलसल नाकामियों का सामना करना। याद रखिए कि नाकामी दरअसल किसी सफर का अंजाम नहीं, बल्कि एक नए और अजीम सफर का आगाज है। यह वो सख्त गिर उस्ताद है जो इंसान को यह सिखाता है कि जब कामयाबी मिले तो उसकी कदर कैसे करनी है। यह वो कठिन मरहला है जो इंसान को पहले तोड़ता है और फिर उसे दोबारा एक नई और मजबूत बुनियाद पर तामीर करता है। यह इंसान को जमीन पर गिराकर दोबारा हिम्मत के साथ खड़ा होना सिखाता है। अक्सर कमजोर दिल लोग समझते हैं कि नाकामी जिंदगी का इख्तिताम है, मगर हकीकत यह है कि नाकामी एक नए जाविये और नई सोच का नुक्त आगाज है। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ी नेमतों से नवाजना चाहता है तो पहले उसकी बुनियादों को फौलादी बनाता है। और याद रखिए, मजबूत बुनियादें कभी आसानी और आसाइश में नहीं बनती। वो इंसान को अमली मैदान में उतारता है, उसे बार बार हारने देता है, उसे मुश्किलात में रोलता है और उसे ठोकरें लगवाता है, ताकि जब वो बड़ी कामयाबी हासिल करे तो वो गुरूर के बोझ से दोबारा जमीन पर ना गिरे, बल्कि शुक्र के सजदे में गिरकर अपनी बंदगी का सबूत दे। नाकामी वो अजीम उस्ताद है जो वो असबाब पढ़ाता है जो मुसलसल कामयाबी कभी नहीं सिखा सकती। यह आपको बताती है कि किस पर भरोसा करना है, किससे फासला रखना है और अपनी छुपी हुई कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलना है। जब दुनिया के तमाम बज़ाहिर रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी इंसान के अंदर का एक पोशीदा रास्ता खुलता है। वो रास्ता जो आपको आपकी अपनी ज़ात की पहचान करवाता है। हर नाकामी आपके अंदर एक नया शूर और नई बसीरत पैदा करती है। जब आप गिरते हैं तो आपको अपनी हकीकी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर बर्दाश्त का कितना मादा है और आपका यकीन कितना मुस्तहकम है। आपके दिल में ईमान की जड़ें कितनी गहरी हैं। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक आपको खुद आप ही से मुतारफ करवाता है। अफसोस कि अक्सर लोग पहली ही नाकामी पर हौसला हार बैठते हैं और समझते हैं कि शायद यह उनकी किस्मत में ही नहीं था। मगर असल राज यह है कि अल्लाह जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी लिखता है तो पहले छोटी छोटी नाकामियों के जरिए आपको उसके काबिल बनाता है। वो आपके सब्र, आपकी नीयत और आपके जुनून को मुख्तलिफ पहलुओं पर परखता है। वो देखता है कि आप उस ख्वाब के कितने वफादार हैं जिसकी आपने इल्तजा की है। नाकामी आपको दुनिया के सामने नहीं, बल्कि आपके अपने सामने बेनकाब करती है। आपको अपनी गलतियों, अपनी जल्दबाजियों और अपनी दुआओं में इखलास की कमी का एहसास होता है। यह आपको वो शोर देती है जो कामयाबी मिलने के बाद आपको जमीन पर कदम जमा कर रखने में मदद देता है। और जब आप उन नाकामियों के बाद दोबारा उठते हैं, तो आप पहले जैसे कमजोर इंसान नहीं रहते। आपके वजूद में वह गहराई और ठहराव आ चुका होता है जो सिर्फ बार बार हारने के बाद ही नसीब होता है। अल्लाह के निज़ाम में नाकामी कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बाकायदा तरबियत है। यह आपको सिखाती है कि कामयाबी महज मेहनत का नाम नहीं, बल्कि यह मुसलसल बर्दाश्त, अटल यकीन और लाजवाल उम्मीद का नाम है। यह आपके दिल से तकब्बुर की जड़ें काटती है और उसमें आजी की मिठास भर देती है, ताकि जब कल को दौलत के अंबार लगे तो आप खुद को बड़ा ना समझें, बल्कि अल्लाह की बढ़ाई का गुण गाएं। याद रखिए कि हर नाकामी दरअसल कामयाबी की एक सीढ़ी है। हर ठोकर आपको मजीद बुलंदी की तरफ धकेल रही होती है। हर बंद दरवाजा दरअसल एक ऐसे अजीम दरवाजे की तरफ इशारा होता है जो अभी आपकी नजरों से ओझल है। अल्लाह आपको वहां से रोक देता है जहां आपके लिए नुकसान का अंदेशा होता है, ताकि आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां उसकी रहमतें आपके मुंतजिर होती हैं। दुनिया की तारीख गवाह है कि हर कामयाब तरीन शख्स ने पहले बड़ी नाकामियों का सामना किया। वो बार बार गिरा, वो ठहरा और फिर हिम्मत जमा करके दोबारा उठा। उन नाकामियों ने ही उसे समझाया कि दौलत मिलने के बाद फिरौन नहीं बनना, बल्कि आजी इख्तियार करनी है। वो लोग जो कभी नाकाम नहीं हुए, वो कभी शख्सियत में गहरे नहीं हो सके, क्योंकि आसानियां इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि तकलीफें ही इंसान को कुंदन बनाती है। नाकामी आपको दो वाजह रास्ते दिखाती है। या तो आप हार मानकर बैठ जाएं, या फिर आप पहले से ज्यादा खुद के साथ उठकर लड़ें। और जो दोबारा उठने का हौसला रखता है, वह सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का फातेह बन जाता है। अल्लाह ऐसे ही साबिर बंदों के लिए फरमाता है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जो गिरकर भी दोबारा मेरी रहमत की तरफ पलटते हैं। नाक से की जाने वाली आवाज नाकामियों के उन अंधेरों में आपके अंदर की उम्मीद की क्षमा जब टिमटिमाती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो वही बुझती हुई लौ अगर आप संभाल लें तो वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मशले राह बन जाती है। अल्लाह आपको थोड़ी देर तारीकी में इसलिए रखता है ताकि आप उसकी हकीकी रोशनी की कदर जान सकें। वो आपको पहले खाली करता है ताकि बाद में भर सके।
वो आपको रोकता है ताकि आपको सही सिम में आगे बढ़ा सके। वो आपको तोड़ता है ताकि आपको एक मुकम्मल इंसान की सूरत में दोबारा तामीर कर सके। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है कि ज़ख्म ही वह जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। बस नाकामी दरअसल वो ज़ख्म है जिससे आपके बातिन की रोशनी फूटती है। यह आपको सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि हार कर भी मैदान न छोड़ने का नाम है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप वही काम दोबारा करते हैं जिसमें कभी आप बुरी तरह नाकाम हुए थे। लेकिन उस बार आपका अंदाज, आपका यकीन और आपका ईमान बिल्कुल बदल चुका होता है। अब आपकी सोच में गहराई, अमल में इखलास और दिल में कामिल यकीन होता है। तब अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि अब मेरा यह बंदा आजमाइशों से गुजर कर तैयार हो चुका है। अब मैं उसे वह अता करूंगा जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। इसीलिए दाना कहते हैं कि नाकामी आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि आपको सिम का पता देती है जहां आपकी असल मंजिल होती है। यह आपकी जिंदगी का वो अनमोल सबक है जो आपको आने वाली दौलत की हिफाजत करना सिखाता है। क्योंकि जिसने नाकामियों की धूल फांकी, वो कभी दौलत के नशे में अंधा नहीं होता, बल्कि हमेशा शुक्रगुजार रहता है। आखिरकार जब बादल छड़ते हैं, दौलत आती है, इज्जत में इजाफा होता है और मुआशरे में एक मकाम बनता है, तो आप माजी के उन तल्ख दिनों को याद करके फक्र से कहते हैं कि अगर वो नाकामियां ना होती तो मैं आज इस कामयाबी का मजा कभी ना छक पाता। आपका हर बहता हुआ आंसू, हर शिकस्त और हर बेखबरात उस कामयाबी की इमारत की एक एक ऐंठ थी। अल्लाह ने आपकी हर ठोकर को सीढ़ी बनाकर आपको बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसलिए हमेशा याद रखिए कि नाकामी अंजाम नहीं, बल्कि एक शानदार आगाज है। ये वो उस्ताद है जो आपको दौलत के सही इस्तेमाल के लायक बनाता है। और जब आप यह सब असबाक सीख लेते हैं, तो दौलत सिर्फ आपके हाथों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वह आपके दिल के सुकून में उतर जाती है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें नाकामियों में सब्र करने की तौफीक दे। हमें शिकस्तों के दौरान हिम्मत अता फरमा और तमाम आजमाइशों में अपना कुर्ब नसीब फरमा। जब हम गिरने लगे तो हमें अपने फजल से दोबारा उठने की हिम्मत दे। जब हम रोएं तो हमारे दिलों को यकीन अता कर कि यह आंसू ही हमारी कामयाबी की बुनियाद है। ऐ रब्बे करीम, हमें वो बसीरत अता फरमा कि हम अपनी हर ठोकर को तेरी अता समझें और हर बज़ाहिर नुकसान में तेरे पोशीदा करम को देखें। हमारे दिलों को तकब्बुर व गुरूर की गलादत से पाक फरमा दे। और जब तू हमें अपनी नेमतों से नवाजे तो हमें अपने बेहतरीन शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। ऐ हमारे रब, दौलत को सिर्फ हमारे हाथों की जीनत बना, उसे हमारे दिलों में जगह ना दे। हमें अपने कुर्ब की लज्जत से नवाज, ना कि हमें दुनिया के मगरूर और सरकश लोगों की सफ में शामिल कर। आमीन सुम्मा आमीन। ये तीनों मराहिल दरअसल अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से एक मुकम्मल रूहानी और तरबियती प्रोग्राम है जो इंसान को न सिर्फ दुनियावी मालो दौलत बल्कि रानी पाकीज़गी और सुकून से भी माला माल कर देते हैं। और जो खुशनसीब इन कठिन मराहिल से कामयाबी के साथ गुजर जाता है, वह न सिर्फ इस फानी दुनिया में सुर्ख रूह होता है, बल्कि आखिरत की आबादी जिंदगी में भी कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला के 99 अस्माए हुस्ना में से कोई एक प्यारा सा नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई बसीरत अंगेज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।